तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल याद करने की ट्रिक, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो देखते हैं। तो देखो, साइन जीरो की वैल्यू आपको साइन की वैल्यू याद करनी है, ठीक है। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो रहती है, ओके। साइन 30 की वैल्यू रहती है वन बाई टू, ओके। साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3.2 और साइन 90 की 1। अब देखो साइन वन, पहले हम 90 याद कर, चलो साइन 80 की देखो, साइन 80 को 180 को कैसे लिखेंगे, साइन 90 प्लस 90 ऐसे लिख सकते हैं। वो साइन 180 को 90 प्लस 90। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 आ जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0। तो साइन 180 की भी 0 हो गई। ऐसे ही अगर साइन 270 की निकालनी तो साइन 270 को लिखेंगे साइन 180 प्लस 90। अब देखो 90 और 270 पे चेंज होता है, 180 पे नहीं होगा और 360 पे नहीं होता है। तो 180 पे 180 रहेगा और यहाँ आएगा साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ 1 आ गया 270 पे, ठीक है। ऐसे ही 360 का 360 को लिख सकते हो आप 180 प्लस 180। तो 180 प्लस 180 साइन 180 आएगा। साइन 180 की वैल्यू कितनी आई आती है, साइन 180 की 0 होती है, तो इसकी भी 360 की भी 0 है। ऐसे ही आप कॉस का निकालना है आपको। तो देखो कॉस का क्या रहता है, कॉस जीरो का वैल्यू, कॉस देखो साइन का उल्टा होता है एक तरीके से। अगर साइन की 0 पे 0 है तो कॉस के 0 पे 1 होगा, और कॉस का 90 पे 0 होगा, ठीक है। देखो साइन के अपोजिट है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है। अब इसमें वैल्यू का इंटरचेंज होता है। देखो हेरा फेरी होती है थोड़ी। साइन देखो 45 भी दोनों में सेम रहता है, ठीक है। और बस ये चेंज हो जाता है, यहाँ √3/2 यहाँ 30 पर आ जाता है कॉस में, और 1/2 60 पर आ जाता है। इन दोनों का आपस में क्रॉस चेंज मल्टीप्लाई हो गया एक तरीके से, ठीक है। और बाकी 1 0 तो चेंज ही हो गया, और यहाँ 0 का 1 हो गया, यहाँ भी 1 का 0 हो गया, ये भी चेंज हो गया। बस यहाँ साइन चेंज होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट का वो खेल होता है। यहाँ पे देखो ऑल पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में कॉस पॉजिटिव, और फोर्थ में टेन पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट की वजह से इसका साइन चेंज हो जाता है। वो अलग कहानी है, उसको हम समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो उसको हम किसी दूसरी वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। अब 10 का देखते हैं। तो 10 0 की वैल्यू 10 में 0 रहती है, ठीक है। 10 90 की वैल्यू अनडिफाइंड रहती है, इसको हम इनफाइनाइट बोल सकते हैं। इसको कैलकुलेट नहीं कर पाए, इसलिए इसको नॉट डिफाइंड कर दिया साइंटिस्टों ने। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ओके, 1/√3। अब साइन 45 में की क्या होगी, साइन वो 10 45 की, तो इसमें न्यूमरेटर लिख लो आप, 45 में 1 लिख दिया, और साइन 10 60 में इसका डिनोमीटर लिख लो आप, √3, ठीक है। समझ में आया। और बाकी फिर 10 180 की आप ऐसी फॉर्मूले से निकाल लीजिए, जैसे मैंने आपको साइन की निकालने की सिखाई थी। अब देखो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो जो साइन की वैल्यू है उसी का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। अगर 1/0 करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट, इसलिए नॉट डिफाइंड लिख दिया। और साइन 1/2 का रेसिप्रोकल होगा, 1/2 का ऐसे 1/2 करके देखेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। ऐसे 1/√2 का √2 हो गया, सिर्फ √3/2 का हो गया 2/√3, और 1 का 1 ही रहता है। 1/1 करोगे ऐसे तो 1 ही आएगा। ये तो ऐसा ही कॉस में भी ऐसा ही, कॉस का उल्टा होता है भाई सेक। तो कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल है, और टेन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल है। जैसे कि कॉस का 1 है तो सेक का भी 1, इसका √3/2 है तो इसका 2/√3, इसका 1/√2 है तो इसका √2 सिर्फ, और इसका 1/2 है तो इसका सिर्फ 2, और 0 का इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। और सेम 10 के लिए देखो, 10 और कॉट में भी ऐसा ही है। 0 का इनफाइनाइट, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, और इसका ये सही है। सब आपस में रेसिप्रोकल है। अब इनकी वैल्यू को निकालने के लिए आपको वही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मैंने अभी साइन में लगाया। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, 90 और 270 पर ही चेंज करना है, 180 और 360 पर सेम रहेगा। तो डेट्स ऑल। तो बस यही थी वीडियो। तो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।